हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं यूपीएससी का मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक ऑर्गेनिक स्टेट की बात करने वाले हैं कि सिक्किम हमारी इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में या एक ऑर्गेनिक के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी गाइज बहुत अच्छे पॉइंट्स आज हम इकट्ठे करने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको आज मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ इनको ज़रूर ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक आस्पेक्ट से, तो इसके पॉइंट ज़रूर अपने पास नोट करके रखिएगा गाइज। तो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि करंट अफेयर्स जो आपके लिए लेक्चर आता है उसकी पीडीएफ्स हैं, या ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। ये सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। और साथ ही साथ गाइज जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाए जाते हैं उसका आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइज करंट अफेयर्स के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम, मनी, एफर्ट कुछ कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको बस डेली बेसिस पे रेगुलरली कंसिस्टेंट होके आपको अपना 1 से 1.25 घंटा लगाना है और आपको हमारा लेक्चर फॉलो करना है। उससे क्या होगा कि आपको उसके बाहर का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको वो 1 से 1.25 घंटे में सब कुछ कवर हो जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का गाइज आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर कर दिया जाता है। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। और गाइज अगर आप उस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को गाइज, ज़रूर। इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। और गाइज हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और गाइज उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और उसके साथ एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। What are the ecological and economical benefits of organic state? सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। जैविक अवस्था के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ क्या है? यह क्वेश्चन गाइज GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। सो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमें ये चीज़ बताई गई है कि सिक्किम पहला ऐसा ऑर्गेनिक स्टेट, जैविक राज्य हमें इंडिया का देखने को मिलता है। ये बात हम सब जानते हैं, राइट, कि सिक्किम पहला देश हमें देखने को पहला स्टेट, पहला राज्य हमें देखने को मिलता है इंडिया का। तो हमें क्या बताना है कि क्या ये ऑर्गेनिक स्टेट के इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या है। मतलब अगर हम इकोलॉजी पे बात करें, इन्वायरमेंटल बेसिस पे बात करें तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, पारिस्थितिकी लाभ क्या है और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या होंगे। सो हमारी गाइज इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगी कि हम थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में सिक्किम का बताएंगे कि सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कैसे है, हम थोड़ा सा वो बताएंगे।
फिर हम डायरेक्टली अपनी मेन पार्ट में इकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे और हम इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सिक्किम became India's first organic state by implementing organic practices free of chemical fertilizers and chemical pesticides। कि सिक्किम क्या है कि इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनिक स्टेट, जैविक राज्य बनी। कैसे कि उसने जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस मतलब जैविक जो प्रैक्टिसेस थी, प्रथाएं थी, उनको लागू किया। जैविक प्रथाएं ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जैसे कि जो हम फार्मिंग में वेरियस पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम नेचुरल यूज़ ना करके हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करके एक हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, और ये जो केमिकल वाले थे इनको हटा दिया, बंद कर दिया इनका यूसेज, जिससे कि वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक स्टेट बना है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी, एक तो होता है कि कम कर देना, उन्होंने कम तो किया ही किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ख़त्म कर दिया ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, इनका यूज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जिससे कि वो आज उसको एक दर्जा मिला, सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की, ऑर्गेनिक स्टेट की, जैविक अवस्था के पारिस्थितिकी लाभ। First is organic practices such as crop rotations, intercropping, symbiotic associations encourage soil fauna and flora, improving soil formation and structure and creating more stable systems। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जा सकता है जो कि बहुत सिंपल है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। जैसे कि क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। फर्टिलाइजर्स क्यों डाले जाते हैं? उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए सॉइल को और उस क्रॉप को फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की बजाय क्या किया जा सकता है? क्रॉप रोटेशन की जा सकती है कि क्रॉप जो है बदल बदल के लगाई जाए, कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रॉप को हम सालों उसी क्रॉप को लगा रहे हैं। जैसे कि लेग्यूम्स हमें देखने को मिलती हैं, लेग्यूम्स बहुत अच्छी होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, वो हमारी सॉइल को बहुत अच्छा कर देती है अगर लेग्यूम क्रॉप्स जो है वो लगाई जाएँ, वो उगाई जाएँ तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, कि थोड़ा थोड़ा एक ही पीस ऑफ लैंड पे हम अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल होता है हमारी सॉइल के लिए और हमारे क्रॉप्स के लिए, फार्मिंग के लिए। बेसिकली वो हमारी सॉइल को अच्छा कर देता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, जैसे हमें देखने को मिलते हैं, मान लीजिए फंगी है जैसे या एल्गी है, उनके एसोसिएशंस जो है उनको बढ़ाओ, उसका उसको बढ़ावा देना क्या होता है कि जो सॉइल की फ्लोरा और फोना है उसको भी एनकरेजमेंट मिलता है, वो भी अच्छी हो जाती है, जिससे कि हमारी क्रॉप्स अच्छी हो जाती है, सॉइल अच्छा होने की वजह से फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है। इम्प्रूविंग सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी का गठन है, मिट्टी के गठन को सुधारना है या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना है, स्टेबल सिस्टम को लेकर आना। तो ये सारी जो हमने बात करी है, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये हैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, जिसमें कि किसी केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, बिना किसी केमिकल के यूज़ किए हम अपनी सॉइल को अच्छा कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज कर पा रहे हैं। राइट। नेक्स्ट इज this increases retentive abilities of the soil for nutrients in water. This also plays an important role in soil erosion control। अब ये जो हमने बात की ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस की, इससे अभी हमने क्या कहा कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस हो जाती है, सॉइल की जो वाटर कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती है, वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। और जो हमें देखने को मिलता है ना कि सॉइल इरोजन की हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है इसमें, कि जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर
ड्यू टू सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज कर्टल्ड। अब क्या होता है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो वो पानी से क्या हो जाता है, वो वॉश ऑफ होके वो जो पानी है वो कहाँ पे चला जाता है, मान लीजिए अगर वो लैंड में या सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पानी के अंदर मिक्सअप हो गए, वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला गया, या फिर वो वॉश ऑफ होके क्या रिवर्स में स्ट्रीम्स में चला गया, जाता है। तो पहली चीज हम यहाँ पे तो क्या होगी, अब ये गाइज हम यहाँ पे ना एक फ्लो मतलब एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब क्या चीज होगी कि ग्राउंड वाटर में जाएगा तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होगा, ठीक है। अब उस ग्राउंड वाटर को कहीं पे भी यूज किया जाएगा, मान लीजिए अगर उसको इरिगेशन पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है तो हमारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ठीक है। और जो उन क्रॉप्स को अगर जाएगा, मान लीजिए क्रॉप इतनी डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसको जो खाएगा उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, या वो पानी किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए वो पानी निकाला जाता है ग्राउंड वाटर में क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगा, तो वो पानी किसी और पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए भी निकाला जाएगा, जैसे हैंड पंप होता था ना उससे निकालते, तो ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए भी होगा तब भी वो नुकसान करेगा, जो भी उसको पिएगा उसकी हेल्थ को नुकसान करेगा। दूसरा हमने क्या बात की कि अगर वो वॉश ऑफ होके रन ऑफ होके अगर वो रिवर्स में स्ट्रीम्स के अंदर जाके मिल जाएगा तो क्या होगा, अब वहाँ पे ये जो पानी है केमिकल्स मिले हुए हैं, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, उसका ये जो केमिकल वाला पानी होगा वो जाके उसमें मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो भी कंटामिनेट होगा। अब वहाँ पे वेरियस एनिमल्स होंगे जो वहाँ पानी पीने आएंगे, या फिर जो मरीन स्पीशीज़ है उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, जो एनिमल्स दूसरे मान लीजिए कोई पक्षी है, पशु पक्षी हैं, या वैसे कोई एनिमल है जो पानी पीने के लिए आएंगे, उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, और साथ ही साथ उस लोकेलिटी में रहने वाले जो लोग हैं जो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ से जब पानी निकालेंगे, पानी ड्रॉ करेंगे उस रिवर से या स्ट्रीम से, तो उनकी भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो क्या हो रहा है, पानी कंटामिनेट हो रहा है, रिवर और स्ट्रीम भी अफेक्ट हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो पूरा एनवायरनमेंट है वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि जो लोग हैं या एनिमल्स हैं वो सभी के सभी उसमें उनकी हेल्थ सफ़र करेगी, वहाँ पे उनकी हेल्थ डिस्ट्रॉय होगी, राइट। तो ये चीज़ें हम बचा सकते हैं जब हम ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि उसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस लाइक मिनिमम टिलेज, कि वो जो टिल करते हैं ना वो कम से कम हो, क्योंकि वो टिलेज में क्या होता है कि नीचे से नीचे जो सॉइल होती है वो उखड़ के आते, वो निकालते हैं, तो कई बार उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जिससे हमें ऊपर से फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्निंग क्रॉप रेजिड्यूज टू द सॉइल, जैसे कि हम बोलते हैं ना जैसे पराली होती है, वो जो हम बोलते हैं ना धान, धान कह रही हूँ, पराली होती है, स्टबल बर्निंग जिसे हम कहते हैं, स्टबल होती है जो, अगर वो जो क्रॉप के उस वो होते हैं क्रॉप के रेजिड्यूज, अब हम उसको जला देते हैं, अगर हम उसी को, जैसे कि एक आई थिंक पूसा था जो दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आई थी एक, कि वो कुछ ऐसा सोल्यूशन होगा जो उस पर डाल देंगे कि वो जो पराली है वो नरम होके सॉफ्ट होके वो क्या हो जाएगी, कुछ दिनों में वापस वो सॉइल के अंदर ही मिक्सअप हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। तो हम ये काम कर सकते हैं कि क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं उसको वापस से ही सॉइल के अंदर मिक्सअप कर दे, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स और उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, हमें कोई केमिकल की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए, ठीक है। ये भी हमारी एक ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स, जैसे मैंने आपको बताया था लेग्यूम क्रॉप्स, कि लेग्यूम क्रॉप्स लगाने से क्या होता है कि जो उनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, उनकी ये एबिलिटीज़ होती है, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी उस सॉइल में हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है वहाँ पे, जिससे कि हम दूसरी क्रॉप्स लगाते हैं तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम ये एक ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे इस तरीके की, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो ग्रीन हाउस गैसेस हमें देखने को मिलती हैं, हम उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को।
हम कम कर सकते हैं, इवन एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये जो इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं आज के टाइम पे, राइट। क्योंकि क्या होगा, इसकी क्या एबिलिटी है कि ये जो सॉइल में कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्चर, सीक्वेस्टर कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की भी जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो भी कम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल में थोड़ा ला सकते हैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटीरियल्स। वही चीज़ है कि जो टॉक्सिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जहरीले होते हैं, जहरीले पदार्थ कुछ ऐसे होंगे जैसे कि जो मानव को, ह्यूमन को या एनिमल को या एनवायरनमेंट को एक्सपोज करके उनको रिस्क में, उनकी उनकी हेल्थ को रिस्क में डाल सकता है, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हम वो डाल सकते हैं, जैसे अभी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की बात की कि वो अगर रिवर में जाते हैं तो हमने देखा उससे एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट हो रहा है कि वो जो रिवर स्ट्रीम्स है, ग्राउंड वाटर है, वो खराब हुआ। लोग पियेंगे तो लोगों को भी नुकसान होगा, उनकी हेल्थ खराब होगी। और सिमिलरली एनिमल्स या पशु पक्षी या जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हार्म होगा। तो ये जो रिस्क है ये हम कम कर सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट इज फाइन ट्यून्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू मेक लोकल प्रोडक्शन कंडीशंस। अब ये जो अच्छी इस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं ये अच्छी होती हैं और किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता। अब क्या होता है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स है, वो फार्मर परचेज करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि उसको परचेज करना पड़ रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जो उसकी क्रॉप लगाने की, फार्मिंग की कॉस्ट है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अपना निकालने के लिए क्या होगा, उसका प्राइस ज़्यादा होगा। जो ग्रेन्स होंगे उसका प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो लोगों को भी महंगा पड़ेगा और फार्मर को भी कम बचेगा। लेकिन अगर इस तरीके के ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज़ की जाएंगी तो ये जो कॉस्ट है ये फार्मर की भी कट हो जाएगी और जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। तो एक जो लोकल प्रोडक्शन नीड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो पाएंगी और वहाँ की जो कंडीशंस है वो अच्छी हो जाएंगी, राइट। सो ये गाइस हमने देखे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की, आर्थिक लाभ की। फर्स्ट इज लेस डिपेंडेंसी ऑन टर्मिनेटर सीड्स विच डिक्रीज द इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर्स। अब कुछ टर्मिनेटर बीज, जैसे कि मतलब कुछ टर्मिनेटर बीज हैं या फिर मान लीजिए पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन पे फार्मर को डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो वहाँ पे जो फार्मर को पैसे लगाने पड़ते थे, जो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती थी, वो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। तो फार्मर को इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, जो भी हमने बात की थी, ठीक है। तो फार्मर का हमें आर्थिक लाभ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज लेस कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब क्या चीज़ है कि फर्टिलाइजर्स की जो कंजम्पशन है फार्मर्स की, लेस कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स विल लोअर द फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन ऑन गवर्नमेंट। अभी हमने बात की कि जो फार्मर है उसको फर्टिलाइजर नहीं खरीदने पड़ेंगे तो उसकी उसकी इकोनॉमिकल क्या होगा, उसको इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन उसी के साथ साथ अब फार्मर की उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फार्मर उसको ज़्यादा नहीं लेगा, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को नहीं खरीदेगा। तो जो सरकार फर्टिलाइजर पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो सरकार को सब्सिडी भी तो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी उस जगह पे, ठीक है। तो क्या होगा, सरकार के ऊपर भी जो ये बर्डन देखने को मिलता है इकोनॉमिकल, वो हट जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट साइड से भी हमें आर्थिक लाभ हमें देखने को मिला, सरकार के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड देयर हायर सेल प्राइजेस विल लीड टू हायर फार्मर इनकम। अब क्या है कि आज के टाइम पे जैसे इतनी ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी सारी डिजीजेस इवॉल्व होती जा रही हैं, तो लोगों में बहुत ज़्यादा ना आज के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। अब ये जो अवेयरनेस है, इसमें क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस आ रही है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है, ऑर्गेनिक की अवेयरनेस बढ़ रही है, मेंटालिटी उस चीज़ पे इवॉल्व हो रही है लोगों की, तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो उनकी डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगी, हम अब सिंपल सा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइजेस भी इंक्रीज होते हैं। तो अच्छे प्राइजेस मिलेंगे फार्मर्स को और डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा
हेल्प होगी। ये यहाँ पे जो एक्सपोर्ट भी इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का होगा अच्छे से, तो फार्मर को बहुत ज़्यादा इनकम फार्मर की इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज अ बून टू टूरिस्ट इंडस्ट्री विद अ ग्रोइंग मार्केट फॉर इको टूर्स एंड फार्म वेकेशंस। अब ये टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी एक बेनिफिट की तरह काम करेगा, एक अच्छा वरदान की तरह काम करेगा। कैसे कि भाई ऑर्गेनिक स्टेट में या ऑर्गेनिक जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी वहाँ पे लोग देखने के लिए आएंगे, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा वो, टूरिस्ट हब। वहाँ पे फार्म वेकेशंस जैसे बोलते हैं ना, कि खेत की छुट्टियों के लिए लोग आएंगे देखने के लिए कि किस तरीके से होता है, तो वो एक टूरिज्म सेक्टर को भी वहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा, उसके लिए वरदान साबित होगा ये। तो इस तरीके से ये हमारे क्या है, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। सो ये हमने गाइज इकोलॉजिकल बेनिफिट्स और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की बात की, और हमें क्या पता चला कंक्लूडिंग नोट पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक स्टेट जो है, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, और हर एक राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और इकोनॉमिकल लेवल से भी, जैसे हमने बात की, हर लेवल से बहुत ही अच्छा है, और लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें बेटर देखने को मिलेगा। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, और इन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्शन में लेके आना चाहिए इन द नियर फ्यूचर, ताकि और भी स्टेट्स, इंडिया की और भी स्टेट्स ऑर्गेनिक स्टेट की कैटेगरी में हम ला सकें। राइट। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।